जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ एस एन पांडे। रीजनिंग वाले सर हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है। और आपके बीच जो है शिक्षा पथ ऐप पर हम एक बैच लाए हैं जो कि आपका 15 जुलाई से आपका यह बैच आने वाला है, जो कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल अब प्लस एसआई दोनों कांस्टेबल के लिए भी है और एसआई के लिए भी। जो कि आपका इसमें जो है सारा सब्जेक्ट आपका पूरा जो हम लोग का टीचर है, मैथ वाले टीचर हैं, रीजनिंग वाले टीचर हैं, जीके वाले टीचर हैं, ये सारा आपका अलग अलग टीचर आपका इस शिक्षा पथ ऐप पर, जो कि ये आरपीएफ कांस्टेबल है, जो कि आपका 15 जुलाई से बैच आने वाला है। और इसमें आपका जो है ये फी रखा गया है मात्र 349 रुपये फी रखा गया है, जिसमें आपका टोटल सब्जेक्ट आपका पढ़ाया जाएगा इसमें। और फुल्ली तरीका से जो कि आपका उसमें जो कि जिस तरह से डेमो दिया जाता है, प्लस उसमें कुछ आपका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा जो प्रीवियस से भी क्वेश्चन रहेगा सारे टीचर का, जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इसमें आपका प्रीवियस प्लस आपका आपका पूरा क्वेश्चन उसमें रहेगा, जो कि आने वाला भी क्वेश्चन जो जो उस तरह से एग्जाम पैटर्न पर सारा क्वेश्चन बनाया गया है। और इसमें आप जो है जो इसका टाइमिंग दिया हुआ है, इसका टाइमिंग आप लोग को चेंज कर दिया गया है। इसका टाइमिंग सुबह 8 से लेकर 12 AM मॉर्निंग में टाइम रखा गया है। इसका समय जो रखा गया है 8 से 12 AM मतलब सुबह में रखा गया है। जो ये आपका 3 घंटे का क्लास है, इसमें आपका पूरा तरह से दिया जाएगा 4 घंटे का, 8 से 12 यानी 4 घंटे का क्लास दिया गया है। ठीक है, जो कि इसमें आपका टोटल टॉपिक पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग का टोटल टॉपिक रहेगा, मैथ का टोटल टॉपिक रहेगा, जो कि एकदम बिहार ये आरपीएफ का, एसआई का, कांस्टेबल का पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, अगर और भी किसी को और ज़्यादा जानकारी अगर लेना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपको रीजनिंग जो पढ़ाएंगे, जैसे आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। ठीक है, रीजनिंग का एक आपका टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपका इसलिए हम पहली बार ये क्लास, ऐसे तो मेरा सारा क्लास आप डेमो देख सकते हैं, कुछ यूट्यूब पर भी डाला गया है इसी ऐप पर, और प्लस ऐप पर भी डाला गया है, शिक्षा पथ ऐप पर भी कुछ क्लास है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। ऐसे आपका ये डेमो यूट्यूब पर भी चलेगा, डेमो आपका शिक्षा पथ ऐप पर भी चलेगा कुछ दिन के लिए। हम अल्फ़ाबेटिकल इसलिए लाया है पहला क्लास, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आपका कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि उससे कनेक्टेड है। और इसमें आपका क्योंकि पोजीशन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपका जो है, समझिए कि पोजीशन याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और रहा बात रीजनिंग का, तो रीजनिंग का जो है समय जो है, क्योंकि देखिए रीजनिंग आप लोग सभी लोग बना लेते होंगे, जो बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा तो लेकिन उसको बना लेते होंगे, किसी तरह समय लगता होगा लेकिन बना लेते होंगे। लेकिन उसको समय से बनाना, क्योंकि एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो आप उसको समय से बनाइएगा, तभी आपका समझिए कि सिलेक्शन हो पाएगा। ना तो उसमें लगा दीजिएगा, मान लीजिए जब आपका 1.5 घंटे का 1 घंटे का रहेगा, आप उसमें 30 मिनट लगा दीजिएगा रीजनिंग में ही, 30 से 45 मिनट रीजनिंग में लगा दीजिएगा, तो फिर मैथ में कब दे पाइएगा, जीके में कब दे पाइएगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा समझिए कि जिसमें लॉजिक लगा के ही बनाया जाता है, बाकी तो जीके आपका याद रहेगा तब बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपका इसमें ए बी सी डी का जो पोजीशन होता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, दोनों पोजीशन आपको याद होना चाहिए इस क्रम में और बैक क्रम में। अगर जैसे ही आपका माइंड में आप अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि आपका टी का पोजीशन क्या होगा, तो टी का पोजीशन तो जस्ट बता देना कि 20 होगा। डब्ल्यू का पोजीशन क्या होगा तो बता देना 23 होगा। एफ का पोजीशन क्या होता है तो आपका 6 होगा, और एक्स का पोजीशन बताएगा तो कितना होगा, 24 होगा। तो इस तरह से आपका पूछ देगा, पीछे से भी पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि लेफ्ट राइट से भी का पोजीशन क्या होगा, तो भी का पोजीशन आपको 5वां पोजीशन है राइट से। बताइएगा कि आपका 8वां पोजीशन राइट से क्या है तो एस है। तो इस तरह से आपको जो है पूरा पोजीशन याद होना है। अगर नहीं याद कीजिएगा तो ए बी सी डी लिखिए एग्जाम में, जो कि 1 मिनट 2 मिनट आपका टाइम चला जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं पोजीशन याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देख लीजिएगा, इसमें मान लिया जाए हम बोले कि इसमें बताइए कि डब्ल्यू का पोजीशन क्या है, टी का पोजीशन क्या है, एक्स का पोजीशन क्या है, वाई का पोजीशन क्या है, उसके बाद आपका ओ का पोजीशन क्या है, एस का पोजीशन क्या है, उसके बाद आपका एफ का पोजीशन क्या है। तो ये आपका टोटल याद होना चाहिए। जैसे इसमें बताइए तुरंत 23 है,
ये आपका 20 है, ये आपका 24 है, ये आपका 25 है, ये 6 है, ये 19 है, ये 15 है। तो इस तरह से पोजीशन आपको अगर याद रहेगा तो आप समय बचा पाइएगा रीजनिंग में, और रीजनिंग में समय बचाइएगा तो आप मैथ में उसको एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं, जीके में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आप पोजीशन अगर याद कर लेते हैं, देखिए पोजीशन याद करने का एक जो है इजोटी वर्ड आता है, इजोटी, EJOTY, इजोटी। कई बच्चे को याद करने में प्रॉब्लम होता है, हालांकि आप अगर कंटिन्यू ABCD अगर 1 से 2 बार दिन में लिख लेते हैं पोजीशन के साथ, या फिर घर में किसी का नाम हो तो उसके साथ नाम के साथ आप पोजीशन लिखिए, तो उस तरह से करने से आपका ABCD याद हो जाएगा। क्योंकि कोई ऐसा मैथ है जो कि फार्मूला याद किया है तो फार्मूला से बन जाएगा, लेकिन इसमें कोई फार्मूला नहीं ABCD याद करने का, उसमें अपने आप अभ्यास कीजिएगा, जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा तो ABCD का पोजीशन याद हो जाएगा। एक इजोटी वर्ड होता है थोड़ा सा इसका हेल्प लेने के लिए कि ABCD याद करने के लिए, पोजीशन याद करने के लिए, जो कि इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि ई का पोजीशन 5 होता है, जे का पोजीशन 10 होता है, इसका 15 और इसका 20 और इसका 25। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे W का पूछ दें तो इसमें भी आपको जो है क्रम से याद रहना चाहिए। जैसे W का पोजीशन पूछ देगा, W कहाँ से होगा, अब किसी को पता नहीं होगा W के बाद होगा या T के बाद होगा, तो यहाँ तक T के बाद ही W होगा, तो T के बाद ही देखिएगा तो T के बाद क्या होता है, तो T के बाद आता है U आता है, फिर V आता है, फिर उसके बाद W आता है, तब कितना पोजीशन हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, ये इजोटी का भी हेल्प ले सकते हैं, और नहीं तो इसके माध्यम से कुछ ऐसा है, कुछ ही है, बाकी आप अपने मन से याद करिएगा। कुछ है जैसे H लिखते हैं तो H ऐसे लिखाता है, तो इसको ऐसे कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, H का पोजीशन 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 9 इसको I भी पढ़ते हैं, I ऐसे भी लिखते हैं, तो इसको हम I का पोजीशन क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए W लिखते, ये आपका जो है T लिखते हैं, तो T20 हम लोग तो क्रिकेट का फैन है तो T20 के माध्यम से भी T20 लिखते हैं, तो T20, तो T का पोजीशन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए M का पोजीशन, तो M का पोजीशन क्या कितना होगा, तो M का पोजीशन 13 होगा। ठीक है, तो M का पोजीशन 13 है तो इसको मेरा या 13 करके याद कर सकते हैं, मेरा 13। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक आप लगा के, जिसमें अपना लॉजिक है, अपना अपना लॉजिक लगा के इसको पोजीशन को याद कर सकते हैं। क्योंकि पोजीशन याद कर कीजिएगा तभी आपका समझिए कि कई ऐसा टॉपिक है जो कि आपका क्लियर हो जाएगा। लेटर सीरीज भी है, आप बना सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी बना सकते हैं, ये आपका ये समझिए कि कोडिंग डिकोडिंग में आपका अल्फ़ाबेटिकल आएगा, उसमें भी आप इसका ये पोजीशन का आपका काम आएगा। तो इसलिए इसको याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं याद कीजिएगा तो टाइम लगेगा, बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। अब वही टाइम आप बचाइएगा तो कई ऐसा जो स्टूडेंट है जो कि सिलेक्शन ले लेता है तो वो समय बचा कर ही मैथ में टाइम देता है, तभी उसका सिलेक्शन हो पाता है। जैसे इसमें जो है और भी आपका इसमें है कि ABCD का पोजीशन याद कर लीजिए लेफ्ट से राइट। अब यहाँ देखिएगा कि हम पूछ दें कि राइट से पोजीशन बताइए, राइट से 5वां पोजीशन पर क्या होगा, राइट से 5वां पोजीशन पर क्या होगा। तो राइट से तो पता नहीं है तो इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, 27 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, और इसका पोजीशन आता है B, यानी राइट से 5वां पोजीशन क्या आएगा, B आएगा। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 22वां पोजीशन पे क्या है, तो B है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है यहाँ पे देखिएगा कि रहेगा कि यहाँ से बताइएगा, पीछे से बताइएगा, यानी राइट से बताना है कि 11वां पोजीशन पर क्या होगा, राइट से पीछे से, जैसे A to Z होता है, A to Z। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि लेफ्ट किसको माना जाए, राइट किसको माना जाए, तो अपने अनुसार राइट लेफ्ट माना जाता है रीजनिंग में। जैसे यहाँ पे आपका A से Z तक दिया रहे, इस क्रम में दिया रहे, तो इधर मेरा होता है क्या, इधर मेरा राइट है, इधर लेफ्ट होता है, तो इसको लेफ्ट मान के चलना है, इसको राइट मान के चलना है। ये आपका दायां हो गया, दायां पोजीशन, और ये आपका बायां पोजीशन हो गया। ठीक है, दायां बायां पोजीशंस, तो ये अपने अनुसार मान के चलना है। ठीक है, रीजनिंग के अनुसार जो है ये आपका इधर वाला जो है अपने अनुसार ये आपका बायां हो गया, इधर आपका दायां हो गया। तो ये पूछे कि राइट से बताइएगा 11वें पोजीशन पर क्या होता है। अगर जो बच्चा को अपोजिट याद होगा कि इसका अपोजिट भी अगर याद होगा तो वो बता सकते हैं। जैसे 11 का अपोजिट इधर, अगर ABCD का अपोजिट आप लोग को याद होगा कि A से Z होता है, A का Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है,
तो इस तरह से पोजीशन भी आपका याद रहेगा, तो आप इसको इधर से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिएगा आपका इधर से निकालना है तो इसको निकालिएगा, 27 माइनस 11 कीजिएगा, तो 27 माइनस 11 कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो यानी 11वां पोजीशन पर राइट से कितना होगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप राइट से भी पोजीशन निकाल सकते हैं और लेफ्ट से भी पोजीशन निकाल सकते हैं। लेफ्ट का तो आपको याद ही, क्योंकि एक पोजीशन याद रखिएगा तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे जो है यहाँ पे आपका ये अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज जो है यहाँ पे देखिएगा ये देखिएगा अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे वर्णमाला, वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें बोले कि पोजीशन याद होना जरूरी है, कि आपका एबीसीडी का पोजीशन याद होना चाहिए, लेफ्ट से याद होना चाहिए और राइट से आप अपने आप निकाल सकते हैं। और एक याद होना चाहिए, अपोजिट याद होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक अपोजिट याद होना चाहिए, जो कि हाफ हाफ करके, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा ए से जेड तक मान लिया जाए 13 जो है खंड में इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका इसका पोजीशन उल्टा ये हो जाएगा और बी का आपका बाई हो जाएगा। इस तरह से आपका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अपोजिट भी निकाल सकते हैं। नहीं तो अपोजिट भी याद करने का एक तरीका है कि आपका जैसे हम सी का अपोजिट निकालना चाहते हैं, सी का अपोजिट क्या होगा, तो सी का पोजीशन क्या कितना होता है, सी का तो 3 होता है, तो सी का 3 होता है तो बस इसको क्या कीजिए 27 माइनस 3 कर दीजिए, तो 27 माइनस 3 कर दीजिएगा तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24, और 24 पर क्या होता है तो 24 पर एक्स होता है, तो यानी ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, अगर पूछे कि आपका बताइएगा कि भी का क्या अपोजिट होगा, तो भी का अपोजिट ये कितना पोजीशन होता है, ये आपका 22 होता है, ये 22 होता है लेफ्ट से। अब इसको जो है हमारा इसका भी का अपोजिट निकालना हो तो क्या करेंगे 27 माइनस 22 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो 5 पर क्या होता है 5 पर ई होता है। तो इस तरह से भी आप अपोजिट निकाल सकते हैं, नहीं तो अपोजिट आप याद कर लीजिए। अपोजिट भी याद करने का कुछ लॉजिक है कि अपना लॉजिक है, अपना अपना लॉजिक लोग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ए टू जेड कर सकते हैं, ए टू जेड, बाई भी लिखते हैं हम लोग व्हाट्सएप में, तो बाई हमेशा लिखते हैं, तो बी बाई बाई भी लिख सकते हैं, तो बाई बी का क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। सी का एक्स है तो कॉक्स भी पढ़ सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। फ्यू इसको पढ़ सकते हैं एफ यू फ्यू, ठीक है, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। इवनिंग इसको बोल सकते हैं इवनिंग, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा ई का अपोजिट भी हो जाएगा। उसके बाद आप जो लिख सकते हैं ई का हो गया, उसके बाद जी लिख सकते हैं, जी का क्या हो जाएगा तो जी का आपका टी हो जाएगा, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका एच, तो एच का एस अपोजिट होता है, जो कि हाई स्कूल के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं कि हाई स्कूल है, या फिर अपना लॉजिक और भी कुछ लगा सकते हैं। और आपका एच हो गया, एच के बाद आपका आई हो गया, तो आई का आर, इसको इंडियन रेलवे पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंडियन रेलवे करके इसको याद कर सकते हैं। आई के बाद क्या हो गया जे हो गया, तो जे का क्या हो जाएगा क्यू लिख दीजिए, तो जे का क्यू हो गया अपोजिट, तो इसका क्या हो गया जे क्यू बना दीजिए। अब इसका जे के बाद क्या हो गया के हो गया, के के बाद क्या, के का अपोजिट क्या हो जाएगा तो के का अपोजिट पी हो जाएगा, यानी इसको के पी ठाकुर करके याद कर सकते हैं, के पी ठाकुर, ठीक है। के बाद आपका हो जाएगा एल हो जाएगा, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा तो एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। उसके बाद आपका एम आएगा, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा एम का अपोजिट एन हो जाएगा, ठीक है। इसको मैन से याद कर सकते हैं, इसको लव से याद कर सकते हैं, कुछ भी अपना अपना लॉजिक बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका अपोजिट भी याद रखते हैं तो इससे भी कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका क्वेश्चन है, जैसे देखिएगा यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ अ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी यहाँ दिया गया वर्णमाला क्रम में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के, यहाँ पे दिया गया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, राइट है, के दायां, के
दायां चौथा कौन सा लेटर होगा। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम बताएं कि पोजीशन याद होना बहुत ज़रूरी है, कि जब तक पोजीशन नहीं याद कीजिएगा तो फिर आप निकालिएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पाँचवा, बाएं से पाँचवा, तो बाएं इधर होता है। ठीक है, बाएं से पाँचवा यानी यहाँ A to Z दिया गया है, तो बाएं से पाँचवा करा, ये आपका बायां है। ठीक है, ये आपका बायां हो गया, ये आपका दायां हो गया, दायां पोजीशन करे। बाएं से पाँचवा, मान ले बाएं से पाँचवा गए। ठीक है, बाएं से पाँचवें के दायां चौथा। ठीक है, इसी के दायां, तो इसका दायां किधर होगा, इसका दायां इधर होगा, ना कि इधर होगा, इधर तो बायां है। तो इसी के दायां आपका जाना है, कितना जाना है, 4 और जाना है। तो 4 और चले जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आई हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर इस तरह से एग्जाम में बनाइएगा तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, हो सकता है 1 मिनट लग जाए या फिर आपका 25 से 30 सेकेंड भी लग जाए, लेकिन इसको इतना टाइम में बनाइएगा तो काफ़ी समय लगेगा। इसका देखिए बनाने का क्या तरीका है जो कि एग्ज़ाम में आपको इसको यूज करना है। एग्ज़ाम में कैसे बनाइएगा, इस पर एक आपका एक है जो कि पहले समझ लीजिएगा। यहाँ अगर दिया रहे बायां दिया रहे, पोजीशन अगर बायां दिया रहे, अगर बायां दिया रहे और दूसरा पोजीशन दायां दिया रहे। ठीक है, बायां दायां दिया रहे, अगर आपका दायां दिया रहे और बायां दिया रहे, यानी आपका राइट, ये लेफ्ट दिया रहे या राइट दिया रहे। ठीक है, ये राइट है और ये आपका लेफ्ट है, पोजीशन दिया रहे। फिर उस आपका यहाँ पे दिया रहे सेम पोजीशन दिया रहे, बायां यानी लेफ्ट और बायां सेम पोजीशन अगर दिया रहेगा तो क्या करेंगे, या आपका दायां दिया रहे, दायां या दायां दिया रहे। ठीक है, ये आपका लेफ्ट है। तो इस तरह से आपका अगर दिया रहे, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, एक बायां दिया गया है, एक आपका दायां दिया गया है। अगर 2 पोजीशन दिया रहे, दोनों पोजीशन अपोजिट हो, तो हम यहाँ 2 अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ भी 2 अपोजिट है, दायां बायां दिया रहे तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। अगर दायां और बायां बायां दिया रहे, सेम पोजीशन दिया रहे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर दायां दायां दिया रहे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक दिया गया लेफ्ट दिया गया, लेफ्ट से पोजीशन कितना है, 5 है। राइट से कितना पोजीशन है, राइट से आपका पोजीशन 4 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों पोजीशन अलग अलग रहने पर यहाँ पोजीशन अगर अलग अलग है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 5 4 आपका 9 हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि ये राइट से 9 आया कि लेफ्ट से 9 आया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हिंदी वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो शुरुआती आपका पोजीशन दिया रहेगा तो वही मेरा हो जाएगा, वही मेरा। जैसे ये हिंदी से बनाया तो ये आपका पोजीशन लेफ्ट का कहलाएगा। अगर यही हम इंग्लिश से बनाएंगे तो इंग्लिश से आपका जो है, जैसे इंग्लिश से बना रहे हैं तो इंग्लिश में दिया गया है 4th टू द राइट और 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो क्या इसका भी क्या आया, लेफ्ट हैंड आया। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं, यहाँ इंग्लिश का बना रहे हैं तो यहाँ दिया गया 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और 4th टू द राइट, तो दिया गया यहाँ राइट दिया गया 4th और यहाँ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दिया गया। लेफ्ट हैंड कितना दिया गया, आपका 5th दिया गया। ठीक है, अब इसमें अनुसार ये इंग्लिश के अनुसार है, ये आपका हिंदी के अनुसार है। अब देखिए यहाँ इंग्लिश से जो बच्चे बनाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, नीचे का पोजीशन लेंगे, और हिंदी वाले बच्चे फर्स्ट वाले पोजीशन लेंगे बायां से, और इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाला पोजीशन लेंगे। ठीक है, इससे भी बनाएंगे तो सेम ही आएगा और इससे भी बनाएंगे तो सेम ही आएगा। देख लीजिए, इसका भी दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 5 4 9 और लेफ्ट से चलेंगे। तो 9वां पोजीशन लेफ्ट का कितना होता है, तो 9 का पोजीशन लेफ्ट से होता है आई होता है। तो देखिए यहाँ भी आई आया था और यहाँ भी आई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या कहा गया है कि विच लेटर विल बी द 6 टू द राइट ऑफ, यानी 6 टू द राइट कर रहा है, राइट कर रहा है 6 ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कर रहा है लेफ्ट से 5वां पोजीशन, कौन सा लेटर होगा। अब देखिए हम इंग्लिश से पढ़े हैं तो इंग्लिश वाले बच्चे जो है हम बताया कि दोनों को पहले क्या करना है, ये दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन अलग अलग है। जब दोनों पोजीशन अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11।
6 5 11। अब उसके क्या करेंगे, अब पोजीशन देखेंगे। तो पोजीशन हम कहाँ से देखेंगे, इंग्लिश से पढ़े हैं तो लास्ट वाले पोजीशन लेंगे। तो लास्ट वाला पोजीशन यहाँ लिखा जाएगा लेफ्ट। अब लेफ्ट से 11वें पोजीशन पर कौन सा लेटर आता है, तो आपका के आता है। तो यहाँ देखिए के आया। अब यही हिंदी से बनाइए। तो कह रहे बाएं से 5वें के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 टू द राइट है। तो यहाँ पे आप राइट लिख दीजिएगा, दायां। ठीक है, दायां। तो बाएं से 5वां के दाएं छठा कौन सा लेटर होगा, तो यहाँ पे दिया गया बायां। बायां से 5वां के दायां छठा कौन सा लेटर होगा, तो ये पोजीशन हम ऊपर वाला लेके चलेंगे बायां, तो ये आपका बायां हो जाएगा। ठीक है, 6 5 कितना हो जाएगा, 11। क्यों किया 11, क्योंकि दोनों पोजीशन अलग अलग है। पोजीशन जब अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका पोजीशन कितना आएगा, इसका भी क्या आएगा, 11 का पोजीशन के आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप जो है इसको बना सकते हैं। और जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये देखिएगा, इसमें कहा है विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ अ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहाँ देखिए दोनों पोजीशन आपको लेफ्ट दिया गया है, यहाँ भी लेफ्ट है तो यहाँ भी लेफ्ट है। हम बताए थे कि पोजीशन अगर लेफ्ट हो, लेफ्ट लेफ्ट दिया रहे, पोजीशन सेम दिया रहे, तो हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। यहाँ पोजीशन दिया गया लेफ्ट से आपका जो है 5वां है, और इधर है लेफ्ट से आपका कितना है, 15वां है। ठीक है, लेफ्ट से आपका 5वां है। और हिंदी वाले बच्चे पढ़ेंगे बायां से 15वां के बायां, यहाँ भी बायां लिख लीजिएगा, बायां। बायां 5वां कौन सा होगा, तो यहाँ दीजिएगा बायां से, यानी आपका बायां से 15वां लेटर और बायां से 5वां लेटर कौन सा होगा। तो हम बताएं जब दोनों सेम रहेगा, पोजीशन अगर सेम रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो 15 से 5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पोजीशन क्या लिखेंगे, पोजीशन आपका बायां है तो यहाँ भी पोजीशन हमारा 5वां पोजीशन बायां है। तो बायां से पोजीशन हमारा क्या लिखा जाएगा, बायां से पोजीशन इधर से लेफ्ट से पोजीशन कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट से पोजीशन आपका ई आ जाएगा। ठीक है, इधर भी आपको कीजिएगा तो लेफ्ट से आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 पर आपका ई होता है, दोनों का देखिए सेम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन जरूरी है कि आपका जो है पहले पोजीशन याद आना चाहिए। जब तक पोजीशन याद ना होगा तब तक इसको ही बनाने में आपको टाइम लगेगा। क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे दे दिया गया 5 दे दिया, तो 5 तो आप तो काउंट करके बता दीजिए कि A B C D E, लेकिन यही आपका दिया रहेगा, यहाँ पे 15 दिया रहेगा, 20 दिया रहेगा, 25 दिया रहेगा, तब फिर आपको काउंट करने में समय लग सकता है। तो इसीलिए कहते हैं सबसे पहले आपको पोजीशन याद कीजिए। पोजीशन जब तक नहीं याद कीजिएगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और जहाँ टाइम आप दे दिए तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में आप टाइम कम दे पाइएगा, मैथ में टाइम कम दे पाइएगा, जीके में कुछ छूट जाएगा, तो जो कि सिलेक्शन से आप दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज याद होने के लिए हम बताएं अपने अपने लॉजिक लगा लें, या फिर कंटिन्यू अभ्यास करें ABCD का, या अपने घर में जितने जो है समझिए कि अपने दोस्त यार हैं या फिर अपने माता पिता जितना का है नाम लिख के नीचे अपना पोजीशन लिख के भी याद करें। उस तरह से अगर 1 से 2 दिन 3 दिन आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको भी पूरा याद हो जाएगा, ABCD का प्लेस पूरी तरह से याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे चलते हैं आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, इसमें है वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अक्षर बाएं से 10वां के। यहाँ भी देखिए आपका है, यहाँ पे दिया गया है, ये बाद का नहीं है क्योंकि 7th दिया गया, 7 टू द लेफ्ट ऑफ, यहाँ भी आपका बायां पोजीशन है। तो देखिए बायां पोजीशन रहे, पोजीशन आपका सेम रहे, तो पोजीशन आपका सेम रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहीं पे आप माइनस कर सकते हैं, 10 में से आपका 7 चला गया तो 3 हो गया। अब 3 का पोजीशन कितना होता है, लेफ्ट से, इधर से, यहाँ से बताना है A to Z, यानी ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। इधर से तीसरा पोजीशन क्या होगा, तो तीसरा पोजीशन आपका C होता है, तो यानी C। यहीं आप टिक लगा दें। कितना टाइम लगा, मुश्किल से आप जो है 4 से 5 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको पेन भी यूज नहीं करना पड़ेगा, वो तो समझाना पड़ रहा है तो यहीं पे कर सकते हैं। 10 से 7 चला गया तो 3 बच गया, और 3 का पोजीशन बायां से, क्योंकि हम बताया हिंदी वाले बच्चे शुरुआती का पोजीशन लेना है और इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट का पोजीशन लेना है। ठीक है, उसके अनुसार आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा के, यहाँ पे देखिए दिया गया है लेफ्ट दिया गया है 7 टू द लेफ्ट, तो यहाँ भी कर दीजिए आपका लेफ्ट यानी बायां। ठीक है, तो बायां कर दीजिएगा। तो जो कि ये पोजीशन देखिए बायां है, ये दायां है और ये क्या है बायां है, तो दोनों पोजीशन क्या है अलग अलग है। जब दोनों पोजीशन अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपका दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 4, 7 4 कितना होगा 11। अब देखिए 11 पर के नहीं बता दीजिए क्योंकि ये राइट से पोजीशन पूछ रहा है। 11 जो आया तो 11 मेरा जो आया वो राइट से आया। ठीक है, ये राइट से पोजीशन आया, इधर से आया, इधर से आपका पोजीशन 11वां पोजीशन पूछ रहा है। राइट से पोजीशन 11वां पोजीशन क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इधर से पोजीशन पूछा है ना कि इधर से। अगर इधर से पूछता तो हम 11 इजीली बता सकते हैं, लेकिन अब पूछा है कि आपका इधर से बताइए, राइट से बताइए कि क्या पोजीशन होगा 11वां पोजीशन। तो इसके लिए अगर आपको नहीं याद हो तो क्या कर सकते हैं, आपको 27 से आओ इसको 11 में माइनस कर दीजिए, तो 11 में माइनस कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 16, और 16 पर क्या आ जाएगा, तो 16 पर आपका पी आ जाएगा। और 27 से अगर जो भी हम अगर हमारा जो है पोजीशन कन्वर्ट करना हो तो पोजीशन कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट से राइट का पोजीशन दिया हो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे 27 माइनस 11 करेंगे। अगर पोजीशन हमारा सेम रहे तो वहाँ हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया रहे कि हमारा पोजीशन 11 है, अब पोजीशन अगर सेम रखिएगा कन्वर्ट कीजिएगा सेम तो इसको 26 से माइनस कीजिएगा। ये अभी थोड़ा सा आगे नेक्स्ट वाले बताएंगे, वैसा आगे क्वेश्चन आएगा। अभी कंफ्यूज करने के लिए इसको अभी इसको नहीं लिखिएगा। ठीक है, आप देखिए ये जो समझाया जा रहा है कोशिश कीजिएगा कि आप सामने में, जैसे आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप सिस्टमेटिक ढंग से नहीं, जैसे क्लास में ऑफलाइन बैठते हैं कॉपी पेन कलम लेके बैठते हैं, तो इसी तरह आप भी जो है कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट कीजिए। क्योंकि आप जैसे से कंटिन्यू आप ये शुरुआती बेसिस से आप जानिएगा, जो बच्चे न्यू बच्चे हैं तो उसको कोशिश कीजिएगा कि इसको नोट करें और कंटिन्यू इसको बनाएंगे तो आपका जो अल्फ़ाबेट से जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारा जो है ऑफलाइन भी क्लास चलता है पटना में, तो कई ऐसा बच्चे हैं जो कि हमारे यहाँ आते हैं जो कि यूपीएससी में बच्चे भी जो है ये अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन का पूछा गया है यूपीएससी क्वेश्चन में। तो समझ जाइए कि यूपीएससी भी क्वेश्चन में आपका जो यूपीएससी में भी आपका ये क्वेश्चन पूछता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से, जो कि वो बच्चे समझिए कि एकदम कम समय में बना के आए हैं। तो इसमें समझिए कि ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन हार्ड भी रहता है, जो कि घुमा देता है आपको। बहुत ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि लेफ्ट से राइट बोल देगा या हाफ से बोल देगा, अर्धांश पूछ देगा कि सेकेंड अर्धांश बताइए, फर्स्ट अर्धांश बताइए, क्या क्वेश्चन होगा। तो उस तरह से भी क्वेश्चन हमारा यहाँ देखिएगा, कई ऐसा क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि इसमें कुछ एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो बनाया हुआ कि एग्जाम में नेक्स्ट एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, संभावना के तौर पे बनाया गया है। तो बस लगे रहिए और कंटिन्यू जो है, क्योंकि देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप कंटिन्यू देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से इसमें दिया जा रहा है। तो बने रहिए कंटिन्यू, और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।